स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बेस्ट मिस्टेक नाम के एक साउथ कोरियन ड्रामा को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को तो। और हाँ यार, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि ऑलरेडी चैनल की ऐसी तैसी हो चुकी है स्ट्राइक दे देकर। तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं कब तक वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के साथ हूँ। ओके, कहानी की शुरुआत यांडू से होती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक लड़का इसको रोज मैसेज करके परेशान करता रहता है। इसने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड यूना से बताई, तो पता चलता है कि ये लड़का इसका ओल्ड क्लासमेट जिनसू होता है, जो कि एक नंबर का स्टॉकर है और लड़कियों को पीछा करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत करना इसका पेशा, धंधा, शौक है। मतलब एक नंबर का, समझ जाओ तुम लोग, ठीक है। यांडू को पसंद करता है काफ़ी ज़्यादा, और यांडू का नंबर जुगाड़ करके उसको परेशान किया जा रहा है कि हेलो बाबू, रात को डिनर पे चलोगी क्या? कुछ ऐसे मैसेज कर रहा होता है उल्टे सीधे। यूना कहती है कि तुम्हें अगर इससे बचना है तो तुम्हें किसी रैंडम लड़के की फोटो अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर देनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुम कैप्शन भी लिख सकती हो। यांडू को आइडिया काफ़ी पसंद आता है और यहाँ वहाँ से स्कूल ग्रुप से एक लड़के की फोटो उठा के ये अपलोड करके लिख देती है माई हॉबी, ठीक है। किस्मत देखो, जिस लड़के की फोटो इसने उठाई थी ना, वो इसी स्कूल का होता है, और ये होता है भूरिया, स्कूल का दादा, डेंजरस बॉय, बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। बहुत एंग्री रहता है 24 घंटे, गुस्सा है। पता नहीं किसी चुहिया ने मेरी फोटो लगा के बेस्ट हॉबी लिख दिया, क्या मैं उसको उसका हस्बैंड नजर आता हूँ? इसके मिनियन ने नंबर जुगाड़ कर लिया होता उस लड़की का, और कॉल करते हैं तो रिंग होने लगती है, यहीं पर बेचारी पकड़ी जाती है। यांडू को भूरिया ने बाहर बुलाया और तभी टीचर आगे होते हैं। मामला थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यांडू ने भूरिया से माफ़ी मांगी, बोली माफ़ कर दो, बदले में मैं तुम्हें चिप्स दिला दूंगी ना। पर भूरिया यहाँ से चला जाता है। फिर यांडू के पास एक और लड़का आता है जो कि भूरिया के ग्रुप में रहता है, और इसका नाम जुओ होता है। बोलता है सुनो सोनपरी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा लाकर, पूरा हेल्प करूंगा मैं। जुओ क्लास प्रेसिडेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यांडू हैरान होती है कि इसके जैसा अच्छा लड़का इस भूरिया के साथ क्यों घूमता है। शाम को घर जाते हुए यांडू बार में आ गई होती है, क्योंकि इसकी बहन यहाँ पर्स भूल गई थी, तो वही लेने ये आई है। तभी इसकी नजरें पड़ जाती है क्लास प्रेसिडेंट के ऊपर, जो कि क्लास में सीधा लड़का होता है, चश्मा पहनता है और यहाँ पे तो अय्याशी कर रहा होता है। अगले दिन इसको पकड़ कर पूछने का सोचती है, पर इसको भरोसा नहीं हो रहा होता ना। इसको लगता है कि अरे ये तो चश्मा पहनता है, तो इतना हरामी नहीं होगा ना, अच्छा लड़का होगा। क्योंकि सोसाइटी को लगता है, और हमारी मम्मियों को भी, कि अगर तुमने चश्मा लगाया है तो तुम ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हो, अगर तुमने चश्मा लगाया है तो तुम सीधे साधे हो, तुमने चश्मा लगाया है तो तुम टॉपर होगे, है ना। पहले हमें कंपेयर किया जाता था, जब मैं छोटा था मेरे को भी याद है, मतलब जिसको चश्मा लगा होता था ना हमारी क्लास में, तो उसको टीचर जो होते हैं वो ज़्यादा टेंशन दिया करते थे। भले साले ने आँख फुड़वाई हो कहीं और से, पर उनको लगता था पढ़ पढ़ के आगे फूटी है इसकी। अब मुझे नहीं पता स्कूल में ये रूल अभी भी चलता है कि नहीं। अगर तुम लोग स्कूल में वो तो हो गई तुम, तो मेरे को बताना कि तुम्हारी क्लास में ऐसा होता है। तो इतने में प्रेसिडेंट खुद बोल बैठा कि मैंने तुम्हें कल बार में देखा था, मैं वहाँ पर टैटू सीखने जाता हूँ, किसी को बताना मत। और अगले दिन यांडू स्कूल के लिए लेट हो गई होती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसलिए बाहर खड़ी होती है। तभी भूरिया आता है। भूरिया रोज लेट आता है और फेंस को टाप कर स्कूल के अंदर घुसता है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता दूं कि स्कूल बाउंड्री को क्लाइम करके उधर से ऐसे कूद के जाता है, ठीक है। यांडू हेल्प मांग रही होती है कि प्लीज कर दो यार। भूरिया बोलता है कि भाग यहाँ से, तो रोने लग जाती है। इसके आंसू को देखकर सोचता है कि इसकी हेल्प तो करनी चाहिए, तो कहता है तुम बैग यहीं पर रख दो और मेरे साथ ऐसे अंदर चलो, बोल देना कि मैं घूमने गई थी बाहर, है ना, मैं तो कब की स्कूल में आ गई थी। और ऐसा करते भी है। और क्लास में आकर ही कहती है मेरा बैग ला कर दो। शाम को ये जुहो से बोली कि तुम कितने अच्छे हो, उस भूरिया के साथ क्यों रहते हो, है ना, वो तो गंदा लड़का है, उसे तो स्कूल यूनिफॉर्म पहननी भी नहीं आती है, ना पढ़ना लिखना आता है। अगर मैं यूहो बोलूँ और क्लास प्रेसिडेंट बोलूँ तो दोनों एक ही लड़का है, ओके। अब ये सब भूरिया ने सुन लिया होता है ना, जो कि बैग लौटाने आया हुआ था, और इसकी जल गई होती है बहुत गंदी तरह। इसके साथ साथ एक और लड़की ने सुन लिया होता है, और ये होती है परकटी। परकटी बहुत ही ज़्यादा हरामी किस्म की लड़की होती है। तो पूरे स्कूल में ये जाकर खबर फैला देती है कि यांडू 2 लड़कों को एक साथ डेट कर रही है, और वो कैरेक्टरलेस है बहुत बड़ी। कुछ खूबसूरत लड़कियों को इसकी बातों से दिक्कत होने लग जाती है कि क्या ऐसी चूहिया जैसी दिखने वाली लड़की ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है। और जो परकटी होती है ना, कहती क्या है ऐसा इसमें जो मेरे में नहीं है। इतने में भूरिया आ जाता है विद ब्लैक शॉर्ट हेयर एंड डिसेंट यूनिफॉर्म, है ना। प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना भाई तुझे, प्यार में ऐसी भैरन चीजें करता है इंसान। बैग देकर यहाँ से जाने लगा। तभी परकटी इसको रोक कर बोली कि सुनो, क्या ये सच है कि तुम तीनों थ्रीसम, मतलब कि तुम तीनों के अंदर ऐसा लव ट्रायंगल चल रहा है क्या? भूरिया बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ यांडू प्रेसिडेंट के साथ अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, और इतने में भूरिया आकर बोला कि इसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं, इसने सोशल मीडिया पर डाला था, तो तुझे शर्म नहीं आती, तो इसके साथ है, चल भाग यहाँ से। और ये सुन के ना प्रेसिडेंट का भी शौक हो जाता है कि भूरिया को क्या हो गया अचानक। शाम को घर जाते हुए यांडू को इसके स्टॉकर जिनसू ने पकड़ लिया होता है। वहीं जो लड़कियों का ऐसे पीछा करता रहता है, और मिलते ही बोल बैठा कि सुनो चलोगी क्या मेरे साथ करने डिनर, और पकड़ लिया होता है। कहता है
कि मेरे साथ चलो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। इसकी फ्रेंड आकर बोलती है, हट बे छपरी गई है। अब कुछ लड़कियां ऑफेंड हो गई होंगी जो देख रही हैं कि तूने इसको छपरी कैसे बोला, ये तो कोरियन और गोरा चिट्टा भी दिखता है, छपरी कैसे हो सकता है ये। खैर यूना के पिताजी पुलिस वाले होते हैं, तो जिनसू वैसा हरेसमेंट का केस आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो ये भाग जाता है माफी आफी मांग के। पर बहुत खतरनाक लौंडा होता है, ये देखना भी क्या करेगा। अगले स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान खूबसूरत लड़की यानी उसे परकटी ने, ये इसका तो चुल उठी रहती है यार, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। यांडू को वैसे पकड़ के ना पीट देती है, बॉल मार देती है उसके, है ना। बहुत जली पड़ी होती है ना कि दो लड़के कैसे चला सकती है, घुमा सकती है, बिठा सकती है और पता नहीं क्या क्या। क्लास में आती है तो बेहोश हो जाती है यांडू, क्योंकि इसने खाना कम खाया था। क्लिनिक लाई तो जुगो आया होता है, वो बोली थैंक यू चश्मेश मुझे यहाँ लाने के लिए। पर ये बोलता नहीं तुम्हें मैं नहीं लाया, तो तुम्हें भुरिया लेके आया था। फिर टैटू की बातें करने लग जाते हैं, बाहर से परकटी सब सुन सुन के देख देख के जल रही होती है बहुत बुरी तरह से। जुनसू ने अपने मिनियन से यांडू के डिटेल, एड्रेस सब कुछ पता करवाया होता है, कहाँ जाती है, कब जाती है, क्या कर दी, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। और ये इविल वाली लाफ पक्का कांड करेगा ये थोड़ी देर में। यहाँ पर भुरिया यांडू को लंच पर बुला रहा होता है और ये बोली ठीक है हम चलेंगे, छुट्टी के बाद मिलना मुझे। छुट्टी के बाद ये भुरिया का स्कूल के बाहर वेट करने लग जाती है। तभी इसको जिनसू के मिनियंस दिख जाते हैं, है ना, जो कि लड़की उठाने आए होते, किडनैप करने आए होते। ये देख के तो डर गई होती है बहुत बुरी तरह कि मुझे उठा के ले जाएंगे ये लोग। जो इसको अगर अपने साथ लेकर जाता है और यूना भी इनके साथ साथ भाग जाती है। और जिनसू भी शांत होता है, वो कुछ नहीं करेगा अभी, है ना, क्योंकि बोल के क्या है कि बाद में बदला जरूर लूंगा मैं। और भुरिया यहाँ पे वेट कर रहा था, मेरे बाबू आई क्यों नहीं अभी तक, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम हुई इरादा, ऐसा करके कुछ। लेकिन यांडू बेचारी फिर से जिनसू को पकड़ में आ गई होती है। बोलता है कहाँ रहती हो, ब्याह हो गया है तुम्हारा। बातों का फार्म भर रहा होता है भाई। तभी भुरिया आकर देता है पंच रख के इसको, कहता है मेरी आइटम को छेड़ेगा तू। पर जिनसू अकेले नहीं होता है, जिनसू अपने मिनियंस के साथ घूमता है हमेशा, तो मिलकर भुरिया को बहुत पेलते हैं लोग सारे। अब भुरिया हो गया होता है घायल। अब अकॉर्डिंग टू एशियन ड्रामा अगर लड़का घायल हो तो लड़की को उसके घर पे जाकर नौकर बन के उसकी धोनी पड़ेगी। नहीं मतलब 14-16 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े घर इनको देख कौन रहा है। इनके माँ बाप इनको इतने बड़े घर में रख के कौन सी ट्रिपें मारने जा रहे, कौन सी बिजनेस मीटिंग चल रही है इन लोगों की। नहीं मतलब देख नहीं रहे तुम्हारे बच्चे पीछे से क्या कर्मकांड कर रहे हैं। इसे नहलाती है, खिलाती है, सहलाती नहीं है। और फिर ना घर जाने लग जाती है। अगले दिन स्कूल में भुरिया इसके लिए अम्ब्रेला छोड़ कर गया होता है। तो भी परकटी आ जाती है और कहती है अम्ब्रेला मेरा है, मैं छीन लूंगी। कहती तू छिपकली है एक नंबर की, और बोली कि पेशेंट से दूर रही वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। और अम्ब्रेला भी लेकर चली जाती है। यांडू हो गई होती दुखी। भुरिया इसको मिलकर पूछता है क्या हुआ, तो ये बताती नहीं है कुछ, कहती तबीयत खराब है। और फिर दोनों घर जाने लगते हैं। अगले दिन भुरिया देखता है कि इसका दिया हुआ ग्रीन अम्ब्रेला कोई लड़की लेकर खड़ी है। इसको लगता है यांडू होगी, पर नहीं, ये तो परकटी होती है जो अम्ब्रेला लेकर खड़ी होती है और जिनसू से बातें कर रही होती है। ये पकड़ लेता, पूछता है कि हाँ तो तूने ही जिनसू को दिया था ना उसका एड्रेस वैड्रेस सारी डिटेल्स यांडू की। कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर मैं यांडू से बहुत नफरत करती हूँ। और चिल्लाने लग जाती, पागल हो जाती कहीं की। अगले स्कूल में परकटी प्रेसिडेंट के लिए कुछ लाई होती है, प्यार से बोली ले लो। पर प्रेसिडेंट बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, थैंक्स। अब परकटी भीख मांगने लग जाती है, बाबू प्लीज ले लो ना। प्रेसिडेंट बोलता है तूने ही यांडू का एड्रेस दिया था ना जिनसू को, ताकि उसके घर पे जाकर उसके साथ बूम बाम कर दिया था कुछ। पर इनकी बातें वहीं बैठा है स्टूडेंट सुन रहा होता है और ये दुखी हो जाता है, क्योंकि इसी ने यांडू का एड्रेस जिनसू को दिया था, इसी को मार पीट कर निकलवाया था उन लोगों ने। प्रेसिडेंट फिर परकटी से सॉरी वॉरी कहता है जाके। परकटी रोटी बोलती है कि मूवी डेट चलोगी क्या मेरे साथ, पर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया होता है। सारी उम्र मैं जोकर बने, ऐसा कुछ हो जाता है बेचारी के साथ। और सेम मूवी आकर ये यांडू से पूछता है कि तुम चलोगी क्या मेरे साथ, लेकिन यांडू इसको मना कर देती कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे देखनी नहीं है। और कुछ देर बाद भुरिया आकर बोला बाबू मूवी देखने चलोगी, काफी सीक्रेट मूवी, और ये मान गई होती है। ये मतलब क्या चल रहा है यार, एक दूसरे से पूछ रहा है, वो उसको मना कर रहा है, वो उसको मना कर रही है। कुछ दिन बाद टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया होता है। भुरिया ने इस बार अच्छे नंबर लिए होते, बहुत खुश होता है, खुशियों के समुद्र में से डुबकी मारने वाला होता है कि तभी टीचर नाम का मगरमच्छ आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है हाँ भाई जरा नकल करके लाया ना तू इतने नंबर, दादा बन के घूमता है। और भुरिया को लग जाता है बुरा, क्योंकि हमारी इमेज बनी होती है ना सबके सामने। अभी देखो वो क्लास का ऐसा वो था, लूजर तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब ऐसा पढ़ने वढ़ने वाला बच्चा नहीं था वो, और एकदम से सडनली ऐसा नंबर लिया जाता तो टीचर को ही तो लगेगा ना कि ऐसा टेप टाप के लाया हुआ कहीं से इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, मतलब चीटिंग करके है ना। तो बाद में यांडू से समझाती है अरे छोड़ो साले पागल है सबके सब। कुछ दिन बाद स्कूल में एक फेस्टिवल हो रहा होता है जहाँ अनाउंस किया जाता है कि सारे बच्चों को ड्रेसअप करके आना है और यहाँ पे बहुत तरह गेम खेले जाएंगे, फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। ये दोनों भी आए होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक कार्ड गेम खेलने जाते हैं, वही जो फ्यूचर दिखाने का बटोला मारते हैं। और ये नमूना बोलता है कि दो लोंडे तुमसे प्यार करते हो भी अंधा घनिष्ठ, लेकिन कौन है पता नहीं। यांडू कंफ्यूज कि कौन होंगे। अरे पीछे तो देखो भाई दोनों खड़े हैं, हौसी नहीं है, एक मिनट, बस दो ही लोग प्यार करते थे, मतलब जिनसू
जिनसू जिस्म का भूखा है, नो लव ओनली बूम बम है। कुछ देर बाद इसे लड़कियां उठाकर थर्ड फ्लोर पर ले आती हैं वॉलंटियर करने के लिए और अंदर लाके बंद कर देती है। अरे तेरे को पता था कि वो उस प्रगति की दोस्त हैं तो क्यों गई उसके साथ? अब इसे सब जगह खोजा जा रहा होता है। कुछ देर बाद भुरिया को ये मिल जाती है, दोनों इमोशनल हो गए होते हैं, बातों को फार्म भरने लग गए होते हैं। पेशेंट आकर सुनने लग गया होता है और ये प्रकटी भी आ गए, दोनों सुनते हैं, बिना कुछ बोले दोनों यहाँ से चले जाते हैं और भुरिया यहाँ पे लव कन्फेस करता है और यांडू ने हाँ बोल दिया होता है। और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, भुरिया और यांडू अब साथ में है और प्रेसिडेंट प्रकटी के साथ टाइम बिताता है। मतलब ये दोनों क्लोज आ गए होते हैं और ऐसा मतलब दोनों का ऐसे ना कपल टाइप का बन गए होते हैं और इस तरह से ऐसी इनके मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनसू का क्या वो मुझे नहीं पता, वो भी दूसरी लड़की को परेशान कर रहा होगा क्योंकि ऐसे लड़कों का ये काम होता है, एक के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, फिर उससे पीछा छूट जाए दूसरी पर। कुछ तो ऐसे होते तो एक साथ 4-4 पे ट्राई मारती है, कोई सी तो आ जाएगी। तो लड़कियों उनसे बच के रहा करो और जो तुम्हें आके सब मक्खन वक्खन लगा रहा होता है लड़का, ऐसा देखो यार तुम लोग की उम्र बता दूं मैं, 2 लोग मेरे को देखते हैं ऐसे 14-15 से लेके ना 15 से लेके ऐसे 19 साल तक की होती होगी, 20 साल तक। देखो ये उम्र ना बड़ी, अगर फ्रैंक को बोले बड़ी चूतिया उम्र होती है, ठीक है। इस उम्र में लगता है ना कोई लड़का वड़का तारीफ वारीफ कर देना तुम लोगों की, तो ऐसा ओ मैं हुस्न परी है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे से तो बढ़ के कोई है ही नहीं है ना। लड़कों को ऐसा मतलब आके इनबॉक्स में करते हैं तुम बड़ी सुंदर हो, ये है वो हो, ऐसा ना टेंशन। इस उम्र में बड़ी अटेंशन मिलती है तुम्हें, ठीक है। तो बच के रहा करो, ये लड़कों का काम होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई सच में ऐसा प्यार व्यार करता होगा ना तो तुमसे आगे वो कभी नहीं बोलेगा कि प्लीज़ यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे को नंबर दे दो, मुझसे मिल लो, मुझसे ये कर लो। कोई लड़का नहीं बोलता ऐसे, जेन्युइन इंसान कभी नहीं बोलेगा। सोचिए हमेशा याद रखना, मजाक नहीं करो, ठीक है। ओके, पहली बात तो उसको थोड़ी शर्म भी आएगी, है ना। और ज़्यादा करो फ्रैंक हो रहा है ना, ज़्यादा ओपनली हो रहा नहीं है तो उसका ऑलरेडी टाका भिड़ा होता है कहीं पे। तो इस चीज़ों को समझा करो इन चीज़ों को। अभी मैं ये चीज़ें इसलिए बोलता हूँ वीडियो के एंड में, चलो हम तुम बता दो, मेरे को यार इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा सकता यार क्योंकि लड़कियों ने मेरे को ऐसे काफ़ी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करके रखी होती है वहाँ पे। क्योंकि ऐसा नहीं मैं पहली बारी बात बोलूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बोल रखा है ये सब, ठीक है। कुछ कमेंट ऐसी वीडियो जिसमें बोलता हूँ तो कमेंट में भी पढ़ा करो जाके, लिखा होता है अब तो देर हो गया भैया, आप तो लेट बता रहे हो। तो तुम लोग ख्याल रखा करो क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। और मेरे को जो लोग मैसेज करते हैं कईयों के तो मैं ऐसे मतलब सॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ यार, मैं जो हो गया होगा मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके अंदर, है ना, सिंपल। पर मैं तुम लोग को आगे बस ये आगाह कर सकता हूँ, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे थे, हम जिनसू के टॉपिक पर थे, जिनसू जैसे लड़कों की बातें करने लग गए। हाँ, तो जिनसू जैसे लड़कों से दूर रहा करो जो कि किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, ओके। और जिनसू जैसे जो, अगर तुम कितनी भी कोशिश करो लड़की को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों ही कर रहे हो यार, खिसक लो वहाँ से, है ना, फालतू में। पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं इंटरेस्ट आ जाता है टाइम के साथ साथ। हाँ देखो आ जाता है पर उसका कोई वो नहीं होता है, सबके अंदर नहीं आता, किसी किसी के अंदर आ जाता है। और तुम लोगों ने साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा देख रखी होगी तो हिंदी मूवीज़ मत देखा करो, और बॉलीवुड की जो फिल्में होती है वो मत देखा करो। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरता हो देख देख के, लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, अजीब जो हरकतें करेंगे तो उनको लगता है आह लड़की तो इम्प्रेस हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार, चीप हरकतें होती है तो उन सबसे दूर रहा करो। लड़कियों का तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हुआ है ना, चाहे सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में, तो प्लीज़ उससे दूर हो। क्योंकि सही लड़का कभी भी किसी से हाथ धो के नहीं पड़ता है, और टारगेट सेट करके आता है। लड़काओं में मेरे को पता है हाथ में एक ही सांस में सब बता दूँ, वो साले टारगेट सेट करके आते हो वो ये। अब मैं ज़्यादा खुलूँगा नहीं, तुम लोगों को पता है, ठीक है। अगर कुछ और चैनल होता है तो मैं तुम्हें खुल के बताता, पर ये चैनल है नहीं। बट वो लोग टारगेट सेट करके आते हैं, ये हाँ अब तो यहीं तो ऐसा कुछ होता है, तो उन लोगों से बच के रहा करो, ठीक है। अगर तुम्हें को अच्छा लगता है तो वो अलग चीज़ है, बट ऐसा कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 4 दिन होते नहीं बात करने को, प्यार करता हूँ, फालतू की बातें होती हैं, उन सब चक्करों में मत पड़ा करो, अपना हंसी खुश रहा करो। और अगर तुमसे कोई सच में प्यार करता होगा, जिससे तुम बातें करते हो, उसका बॉन्डिंग बनती है, वाइब्स आती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी वो बातें पीछे पड़ जाते हैं, वो सब फालतू रहा। तुम्हें भी वो मज़े लेने का शौक है तो दबा के करो, तुम्हारे पे कोई चेप हो रहा है तो तुम भी हो जाओ उसके, वो तो मज़े लेने की बात तो अलग चीज़ है। अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन जिनसू जैसे लोगों से बच के रहना हमेशा, ठीक है। इसमें भलाई है। और अगर तुम परकटी जैसी हो तो बहुत बुरी हो, ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार सब्सक्राइब भी कर देगा, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलता नहीं, क्या ही बोलो यार, करता ही नहीं कोई, पर कर देना अगर मन करे। चलो बाय।